Hello guys, welcome to my channel Learn with Usman. Today in this session you will learn about modal verbs can or could properly. So first of all we have can. Basically can is used to express ability to take permission, request, prediction in future or some type of offer. So थ्रू एग्जाम्पल्स हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम और कहाँ पर कैसे और कब कब हम कैन को सेंटेंसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फर्स्ट एग्जाम्पल ही कैन स्विम. इस एग्जाम्पल के अंदर जो कैन यूज़ हुआ है वो किसी की एबिलिटी को शो कर रहा है. ठीक है, मीन्स एबिलिटी कि वो तैर सकता है. ठीक है, और इन द सेकेंड एग्जाम्पल अबाउट कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम ये बॉक्स उठा सकते हो. ठीक है, ये भी एबिलिटी को शो कर रहा है. सो वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल कैन आई बोरो योर लैपटॉप. ठीक है, इट्स टाइप ऑफ परमिशन. ठीक है, बट कीप इन योर माइंड वन थिंग, दिस इज अ इनफॉर्मल वे टू टेक परमिशन. ठीक है, इनफॉर्मल परमिशन मीन्स कि आप अपने किसी कोलीग से, किसी फ्रेंड से या अपने सिबलिंग से जब किसी चीज़ की परमिशन लेंगे तो देन आप वहाँ पर कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर आप कैन को यूज़ कर सकते हैं. सो वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल कैन यू हेल्प मी. कैन यू हेल्प मी, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट. ठीक है, आप जब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं. सो it's a request. After this we have it can get very hot tomorrow, or we can say that it can get very cold tomorrow. ये क्या है? ये प्रिडिक्शन है फ्यूचर की. हम प्रेजेंट में रहते हुए जब फ्यूचर की कोई प्रेडिक्शन कर रहे हो तो हम वहाँ भी कैन का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स प्रेडिक्शन इन फ्यूचर. ठीक है, इट कैन गेट वेरी हॉट टुमारो. सो आफ्टर दिस द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव यू कांट गो टू द पार्टी. When someone take permission from their parents कि हमें नहीं पार्टी में जाना है. ठीक है, वहाँ पर जब किसी के पेरेंट्स उसको मना करें, ठीक है, तो देन यू कांट गो टू द पार्टी मीन्स कि नो परमिशन. यहाँ पर हमने बात की थी परमिशन की. ये कैन आई बोरो योर लैपटॉप, ये भी कैन को हमने परमिशन के सेंस में यूज़ किया. यहाँ पर हम उसको नेगेटिव मीन्स कि हम यू कांट, नो परमिशन, यू कांट गो टू द पार्टी. सो नो परमिशन के लिए भी हम कैन को यूज़ कर सकते हैं. द लास्ट वन इज कैन आई गेट यू कप ऑफ कॉफ़ी. जब आप किसी को किसी चीज़ की ऑफ़र कर रहे हो, ठीक है, किसी को कुछ देना चाह रहे हो, किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हो तो आप वहाँ पर भी कैन का यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑफरिंग समथिंग. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि जहाँ पर हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. मीन्स किसी की एबिलिटी को शो करने के लिए, इनफॉर्मल वे के अंदर परमिशन लेने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए कैन को हम यूज़ कर सकते हैं, प्रिडिक्शन इन फ्यूचर के लिए भी हम कैन को यूज़ करते हैं सेंटेंसेस के अंदर, नो परमिशन के लिए भी, और लास्ट वन हमारे पास किसी को जब हम कुछ ऑफ़र कर रहे हों, किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हों तो वहाँ पर भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर कैन वी हैव could. The next modal verb could.
Could is used to express some possibility in past or some ability in past, conditional sentences, or some more polite request, some more polite permission, or some suggestion. Okay, so first example we have, I could play piano. I could play piano मीन्स यहाँ पर कुड का जो पर्पस है यूज करने का सेंटेंस में, मीन्स पास्ट एबिलिटी को ये शो कर रहा है, मैं कर सकता था. ठीक है, सो दिस वन इज पास्ट एबिलिटी. ओके, I could play piano. Or we can say that one more example in my mind, I could run 10 miles in my 20s. ठीक है, I could run 10 miles in my 20s मीन्स कि ये पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा है. ठीक है, द सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव, कुड आई यूज योर लैपटॉप. इट्स अ फॉर्मल वे टू टेक परमिशन. फॉर्मल वे मीन्स मोर पोलाइटली. मोर पोलाइटली. ठीक है, after this we have next example, could you give me a one more chance. In this example, to more polite request. ठीक है, तो could वहां पर भी यूज हो सकता है जहां पर आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो. फॉर्मल वे के अंदर आप किसी से जब रिक्वेस्ट कर रहे हो तो लेट्स सपोज आपसे कोई गलती हो गई है. ठीक है, आप अपने सीनियर से या अपने बॉस से आप उसे कहते हैं could you give me a one more chance. ठीक है, so this one is used for more politely request. ठीक है, so could use होता है मोर पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए भी. ठीक है, जहां पर आप किसी से, अपने बॉस से, अपने सीनियर से, ठीक है, अपने स्टाफ से जो आपसे सीनियर हो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप कुड यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर. आफ्टर दिस वी हैव, यू कुड have spent your vacation in UAE. Especially in this case you use could for past possibility के लिए आप could को यहाँ पर use करेंगे. So this one is you could have spent your vacation in UAE is used for past possibility. Past possibility. Okay, hopefully you got my point through this example. After this we have we could go for a dinner. We could go for a dinner मीन्स कि जब आप किसी को सुजेशन दे रहे हो. ठीक है, आप किसी को जब कोई सुजेशन दे रहे हो तो आप वहाँ पर could यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we could go for a movie. ठीक है, we could go for a cinema. So ये सुजेशंस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं कुड को अपने सेंटेंसेस के अंदर. द लास्ट एग्जाम्पल अबाउट कुड वी हैव, इफ ही वर्क हार्ड ही कुड पास द एग्जाम. दिस सेंटेंस इज अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस. हाँ जी, कुड को आप अपने कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं. मीन्स कि ये वो सेंटेंसेस है, ये सेकंड कंडीशनल है और ये वो सेंटेंसेस है जो रियलिटी है, जो बदली नहीं जा सकती. सो दिस वन इज कंडीशनल. कंडीशनल सेंटेंस. सो होपफुली आपको कुड का और कैन का यूज़, जैसे कि कुड के अंदर मैंने बताया कि कुड इज़ यूज्ड फॉर पास्ट एबिलिटी और मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन, पास्ट पॉसिबिलिटी, सुजेशन,
और कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम कुड का यूज़ करते हैं। होपफुली थ्रू दिस सेशन you have learned the proper use of can or could. Subscribe to my channel and share with others. Thank you.